हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल vacancyjobalert.com पे। जैसा कि आप पीडीएफ पे देख रहे थे कि इस पीडीएफ का पूरा सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल vacancyjobalert.com पे दिया गया है। तो मैं आज पेपर 1 का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं, फिर पेपर 2, पेपर 3 और ऐसे जब भी पेपर होते रहेंगे, जो पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ में, उन सब का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता रहेगा। एक फायदा और, मैं इन सब की एक प्लेलिस्ट बनाता रहूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए ढूंढने में। आप लोग पेपर 1 प्लेलिस्ट का सबसे पहला, पेपर 2 प्लेलिस्ट का दूसरा, प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो पेपर 3 से रिलेटेड होगा। तो 30-30 क्वेश्चन की ये पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैं वहीं से, देखो यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि ये चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज से मेरा मतलब है कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, हमने मान लो 8 चैप्टर करा दिए, तो इन 7-8 चैप्टर से ही क्वेश्चन उठा रखे हैं। जितने चैप्टर यहां पर पढ़ाऊंगा उतने ही चैप्टर से क्वेश्चन लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर पढ़ाए नहीं और मैं क्वेश्चन वहां से देने भी लग गया, नहीं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी, वीडियो से प्रैक्टिस होगी। पीडीएफ को पहले डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पहले खुद सोल्व करके देख लीजिए, ठीक है, जिनके पास ये नहीं पहुंची है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हो, vacancyjobalert.com नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सॉल्यूशन कर सकते हो। और वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो ये था। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है, कानमनी रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम अमंग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन। स्क्रीन पे क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि जो बच्चे पास हुए हैं उनमें, पास होने वाले स्टूडेंट में बता रहा है, कानमनी नाम की एक लड़की है, वो टॉप से तो है 16 पे और बॉटम से है 29 पे। बॉटम से कितने पे है? 29 पे। ये वो स्टूडेंट है जो पास हुए हैं, जो इस परीक्षा में पास हुए हैं। तो 16 + 29 - 1, मैंने आपको तरीका बता रखा है। एक पोजीशन दोनों साइड से मिल जाए तो टोटल के लिए दोनों का सम -1, यानी कि 44 स्टूडेंट तो वो हो गए जो पास हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है? 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। बोल रहा है 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। तो 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, तो ये वो 6 हैं जो डिड नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। इसके बाद अगला है लास्ट पॉइंट, ये है 5 लड़के फेल हो गए एंड 5 फेल्ड इन इट। और इस परीक्षा में 5 लड़के ऐसे भी है जो फेल हो गए। तो ये तो पास वाले थे, ये भाग ही नहीं लिया इन्होंने, ये आए नहीं परीक्षा में। और 5 ऐसे थे जो आए थे लेकिन फेल हो गए। टोटल हो गए 55 स्टूडेंट इस क्लास के थे, जिसमें से 44 स्टूडेंट पास हो गए, 6 स्टूडेंट आए नहीं, 5 स्टूडेंट फेल थे। हमसे पूछा था टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 55 यानी कि डी ऑप्शन होगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं यहां पे सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका होगा। देखो क्या कह रहा है, मुर्गन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट। मुर्गन लेफ्ट से 6th है एंड प्रसन्ना इज 10th फ्रॉम द राइट एंड। राइट साइड से प्रसन्ना नाम का लड़का 10th पे है। ये प्रसन्ना है, ये मुर्गन है। जिन बच्चों ने अगर ये रैंकिंग टेस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो ये 10 क्वेश्चन जो लगातार रैंकिंग टेस्ट चैप्टर के हैं वो समझ में नहीं आएंगे। पहले आप लोग प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, कौन सी? रैंकिंग टेस्ट। वहां पर 3 पार्ट में मैंने रैंकिंग टेस्ट को फिनिश करवा रखा है। पहले आप रैंकिंग टेस्ट को पढ़िए वहां से और फिर यहां पर आके इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए अब ये क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में मुर्गन बाएं से 6वां तथा प्रसन्ना दाएं से 10वां हो गया। यदि मुर्गन और प्रसन्ना के बीच 8 लोग हो, इनके बीच कितने लोग हो? 8 लोग हो, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? देखिए भाई, एक की पोजीशन लेफ्ट से, दूसरे की पोजीशन राइट से, दोनों के बीच में 8 लोग। ऐसा क्वेश्चन जब आता था तो मैं आपको 2 केस बताता था। एक केस होता था बेटा मिनिमम का और दूसरा केस होता था मैक्सिमम का। तो मिनिमम का केस तब तक नहीं बनेगा जब तक बीच वाले के बराबर या उससे कम लोग होंगे। बीच में कितने हैं? 8। लेफ्ट या राइट में उससे कम या उसके बराबर लोग हुए तो कभी भी, उसके कम या उसके बराबर लोग हुए तो कभी भी यहां पर मिनिमम का केस नहीं आ सकता।
तो 8 यहां है, तो इससे कम ये मिल गए। कम या बराबर होते तो मिनिमम का केस बनता ही नहीं है। तो अब केस कौन सा बनता है? मैक्सिमम का। मतलब हम यहां पर मैक्सिमम पर्सन निकाल सकते हैं, मिनिमम पर्सन नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता था वो होता था लेफ्ट प्लस राइट प्लस पर्सन बिटवीन देम, पर्सन बिटवीन देम। तो बच्चों यहां पर 6 प्लस 10 प्लस पर्सन बिटवीन देम 8, 10 6 होता है 16, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24। तो हमारा आंसर आ गया 24। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। तो ऐसे करके 10 क्वेश्चन हमने पहले यहां से करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है इन ए रो ऑफ गर्ल्स नित्या एंड सुगन्या ऑक्यूपाई द 9th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड 10th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड रेस्पेक्टिवली। नित्या एंड सुगन्या 2 लड़कियां हैं यहां पर, ठीक है। लगातार नित्या और सुगन्या के बारे में बताया कि नित्या तो राइट से कौन सा ले लेती है भाई? 9th। राइट से 9th पे तो आ जाती है नित्या, और लेफ्ट से 10th पे आ जाती है सुगन्या। अब ये क्या बोला? इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस प्लेसेस देन नित्या एंड सुगन्या ऑक्यूपाई 17th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड 18th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। कह रहा है कि अगर ये चेंज कर ले तो नित्या राइट से कितनी हो जाएगी? 17। नित्या राइट से कितनी हो जाएगी? 17। अगर सुगन्या को देखें तो सुगन्या लेफ्ट से हो रही है, नई पोजीशन सुगन्या की है लेफ्ट से कितनी? 18। भाई पहले सुगन्या लेफ्ट से 10 पे थी, अब सुगन्या लेफ्ट से 18 पे हो गई। पहले नित्या लेफ्ट से 9th पे थी, अब नित्या लेफ्ट से 17 पे हो गई, ऐसा बताया गया। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ओल्ड न्यू, यहां पर न्यू लिखते थे, यहां पर नित्या, यहां पर सुगन्या। अब आपसे पूछा क्या है, इस पे डिपेंड करता है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, तो पहले ओल्ड लिख लो दोनों की। तो पहले नित्या की ओल्ड थी 9, अब नित्या की न्यू है 17। सुगन्या की ओल्ड थी 10th और सुगन्या की न्यू है 18। एक की नई पोजीशन दूसरे की पुरानी पोजीशन -1 होता था टोटल, या तो ऐसे या ऐसे, या तो इन दोनों का प्लस करो -1 कर दो, या इन दोनों का प्लस करो -1 करो, टोटल आ जाएगा 17 + 10 27 -1 26। ये क्वेश्चन मैंने काफी समझाया है, पार्ट 1 में ही समझा दिया था आप लोगों को, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन ए क्यू ऑफ चिल्ड्रन अरुण इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि अरुण लेफ्ट से 5th है। ये बच्चों की एक रो है जिसमें अरुण लेफ्ट से 5th है, एंड सुरेश इज 6th फ्रॉम द राइट, और इसी लाइन में सुरेश राइट से 6th है। When they interchange their places among themselves, Arun becomes 13th from the left. जब ये चेंज करते हैं तो अरुण लेफ्ट से 13 हो जाता है। तो इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए ये सब तो मैं बना के दिखा रहा हूं बच्चों, आपको ये बनाना नहीं है, आपको आप सीधे फॉर्मूला लगाइए ना। आप लिखिए ओल्ड न्यू, इसके यहां पर कौन कौन था? अरुण, और दूसरा कौन है? सुरेश। अरुण की पुरानी पोजीशन 5 थी लेफ्ट से, नई पोजीशन भी कहां से है? लेफ्ट से। कितनी है? 13। ध्यान रखना, जहां से पुरानी पोजीशन हो वहीं से नई पोजीशन दी जाए तभी क्वेश्चन सही होता है। अरुण पहले भी लेफ्ट से था, अब भी लेफ्ट से है, तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता। अब क्वेश्चन सही है। सुरेश की ओल्ड पोजीशन कितनी है? 6। कहां से? राइट से। अब पूछा क्या है? पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सुरेश पोजीशन फ्रॉम द राइट। सुरेश की राइट से पोजीशन क्या होगी? नई पोजीशन पूछी है ना, तो मैंने आपको बता रखा है जितनी ओल्ड पोजीशन हो उसमें इंक्रीमेंट ऐड कर दो। ये फॉर्मूला होता है नई पोजीशन के लिए, उसमें इंक्रीमेंट ऐड कर दो। और इंक्रीमेंट किसका? किसने इंक्रीमेंट किया होगा? तो पहले बंदे ने, ए ने किया हुआ है। 5 से 13 कितना प्लस करके पहुंचा होगा? 8। तो सुरेश भी अपने आप में कितना प्लस करेगा? 8। कितने पे पहुंच जाएगा? 14। तो सुरेश की राइट से पोजीशन आ जाएगी 14। तो ये 4th क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए 5th क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ है, इसी से 5th क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हाउ मेनी पर्सन इन द क्यू। तो उसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, एक की नई पोजीशन ले लो, दूसरे की पुरानी। तो नई ले लो इसकी आप 13, तो दूसरे की पुरानी कितनी है? 6। भाई अरुण की 13 लोगे तो सुरेश की पुरानी लोगे, तो अरुण की तो नई पोजीशन ले ली 13 और सुरेश की ओल्ड पोजीशन ले ली 6। 13 + 6 -1, ये फॉर्मूला होता है, एक की नई दूसरे की पुरानी -1। -1 करने पे 19 - 1 18। तो ये 5वां क्वेश्चन भी आपका सोल्व होता है बच्चों।
5 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं हम लोग। यहां पर हमने टोटल 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लगभग हमारा 1 घंटे के करीब टाइम लगने वाला है। 40 से 42 मिनट तो लगने ही वाले हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इन ए क्यू अरुण इज 10th फ्रॉम द फ्रंट वाइल मुकेश इज 25th फ्रॉम बिहाइंड। देखो एक लाइन है जिसमें अरुण लेफ्ट से कितने पे है? 10th पे, और मुकेश बिहाइंड से 25 पे। इसका नाम मुकेश है और ये बिहाइंड से 25th है, ये 10th है। ये 10th है अरुण कहां से? लेफ्ट से। आगे क्या बोल रहा है पढ़ लीजिए आप लोग भी, और मैं भी पढ़ के बता देता हूं। आगे बोल रहा है महा इज जस्ट इन द मिडल ऑफ द टू। इन दोनों के ठीक बीच में एक नाम है जिसका नाम है महा, MAHA, महा। इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है ये लड़का। अब कह रहे हैं इफ देयर बीट 50% इन द क्यू, यदि इस लाइन में टोटल कितने कैंडिडेट हो भाई? 50। पूरी लाइन में 50 कैंडिडेट। यहां आप अपना दिमाग लगाइए। 25 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, 35 तो हो गए भाई। 10 इधर 25 इधर, 10 + 25 35 तो हो गए। बच कितने गए बीच बीच में? 15 में से एक महा भी है, एक ये रहा, तो अब कितने बच गए? 14। ये 14 यहां और यहां पर होंगे क्योंकि बीच में महा को तो मैंने ले लिया एक, तो अब ये ले लिया। 15 बचे हुए थे, एक ये भी चला गया महा, तो बच गए 14। अगर महा इस मुकेश के और इस अरुण के ठीक बीच में ही बैठा है तो 14 में से 7 इधर हो जाएंगे, 7 इधर हो जाएंगे, तभी तो ये ठीक बीच में बैठेगा भाई। 7 इधर 7 इधर, तभी तो ये ठीक बीच में बैठेगा। अब आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो महा का सामने से कौन सा स्थान है? महा की पोजीशन यहां से बतानी है बच्चों। यहां से यहां अरुण कितने पे था? 10। बीच में कितने आए? 7, 17 हो गए। 17 तो यहां से यहां तक है, बीच तक के। अब महा खुद आया तो कितने पे आया? 18 पे। एक महा की पोजीशन जुड़ेगी तो महा फ्रंट से कितना निकला भाई? 18th। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब तक मैं आपको 6 क्वेश्चन करवा चुका हूं। अगर सॉल्यूशन में मजा आ रहा है तो बच्चों कमेंट में लाइक करें, कमेंट करें, बताएं मुझे कहां रिक्वायरमेंट है तो मुझे जरूर बताएं। कुछ और सुधार करने की जरूरत है तो भी बताएं, ठीक है। मैं तो एक एक करके सॉल्यूशन दे सकता हूं, आपके लिए मेहनत कर सकता हूं, पसीने आप फेस पे देख सकते हो, ठीक है। गर्मी का मौसम है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए किया जाएगा। आगे देखिए, इन ए रो ऑफ बॉयज ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट। कह रहा है एक लाइन है जिसमें ए लेफ्ट से 10th है और बी राइट से 9th है। आगे क्या कह रहा है? इंटरचेंज दियर पोजीशन। इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, ठीक है, करवा देंगे जी। इंटरचेंज दियर पोजीशंस। आगे क्या बोलता है? ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। इंटरचेंज करने के बाद ए लेफ्ट से कितना हो जाता है भाई? 15। ए यहां आएगा ना बी की जगह पे, तो मैं ये अलग लाइन खींच के बता रहा हूं। ए 15 पे आ गया। एक ओल्ड एक न्यू, वही लिख दो आप। आपका क्या है? ए और दूसरा बंदा कौन? बी। ए पहले पुरानी पोजीशन 10 थी और उसी साइड से नई पोजीशन 15 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो एकदम सही है। जब एक बंदे की पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन दोनों ही एक साइड से बताई जाए तो क्वेश्चन एकदम सही होता है। और बी अब राइट से कितने पे है? 9th है। अब आपसे पूछा क्या है? पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? हाउ मैनी बॉयज इन दिस क्यू। तो देखो, एक की नई पोजीशन दूसरे की पुरानी पोजीशन -1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 15 + 9 - 1, टोटल का फॉर्मूला ये लगेगा यहां पर। 24 - 1 23, 23, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन ए रो ऑफ गर्ल्स रम्या इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट। गर्ल्स हैं जिसमें रम्या लेफ्ट से कौन सी है? 5th। एंड प्रिया इज 6th फ्रॉम द राइट। इसी में प्रिया भी है जो 6th फ्रॉम द राइट है। आगे क्या बोलता है? आगे बोल रहा है व्हेन दे एक्सचेंज दियर पोजीशंस। ये दोनों जब अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं देन रम्या बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट। तो रम्या लेफ्ट से 13th हो जाती है। रम्या लेफ्ट से 13 हो जाती है। पूछा है What will be प्रिया पोजीशन फ्रॉम द राइट। प्रिया की नई पोजीशन बतानी है। बहुत ही आसान है। अगर इसने +8 किया है अपनी पोजीशन में तो प्रिया भी अपनी पोजीशन में कितना प्लस करेगी? 8। प्रिया की पुरानी पोजीशन 6, जोड़ना कितना है? 8, टोटल हो गया 14। तो आपका आंसर आ जाएगा 14, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है। 8 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ अजय फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट इन ए क्यूल ए लाइन ऑफ बॉयज एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट। एक बॉयज की एक लाइन में अजय ने पाया कि वो लेफ्ट से तो 12th है और राइट से 4th है। अजय की पोजीशन दोनों साइड से मालूम है, तो इस लाइन में हम टोटल निकाल सकते हैं कैसे? 12 + 4 - 1, 12 4 16 - 1 यानी कि 15 है इसमें टोटल। इस लाइन में टोटल कितने हैं? 15 है। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 28 बॉयज इन द लाइन। ऐसे कितने बॉयज जोड़े जाएं कि 28 हो जाएं? 15 तो है ही, 13 और जोड़ दे तो 28 हो जाएगा ना। तो कितना जोड़ना पड़ा हमें? कितना बॉयज को ऐड किया जाए कि ये 28 हो जाए? तो हम कहेंगे 13 बॉयज को ऐड किया जाए ताकि ये 28 हो जाए। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। 10वां क्वेश्चन, इसके बाद नंबर सीरीज शुरू हो जाएगा। इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। बॉयज की एक रो है जिसमें ए लेफ्ट से 15th है। कौन सी पोजीशन पे है? 15th पोजीशन पे है। एंड बी इज 4th फ्रॉम द राइट, और इसी लाइन में बी है वो 4th है। कहां से? राइट से 4th है। अब क्या कह रहा है? देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने बंदे हैं? 3 हैं। 3 बॉयज आर बिटवीन ए एंड बी। सी जस्ट लेफ्ट ऑफ ए। इस ए के ठीक लेफ्ट में कोई सी नाम का कैंडिडेट है। ठीक लेफ्ट में होने का मतलब अगर ये 15 पे है तो सी को 14 पे होना पड़ेगा। अगर ये 15 पे है तो सी कितने पे होना पड़ेगा? 14। व्हाट इज द सी पोजीशन फ्रॉम द राइट? देखो ध्यान से, यहां से सी की पोजीशन पूछिए। ये लेफ्ट से कितनी है? 14 है। आप ए को भूल जाओ ना, अब आपके पास सी आ गया ना, ए को हटाओ यहां से। ये लो, यहां से ये 14 है, यहां पर ए है और ए और इसके बीच में 3 लोग हैं, तो 4 तो ये हो गए भाई। 4 और 3 बीच के कितने हो गए? 7 लोग। हमें बतानी है राइट से इसकी पोजीशन। ये 4 यहां तक, 3 ये 7 और एक ये हो गया 8 और फिर खुद ये आएगा 9, यानी कि राइट से कितने पे निकला? 9th पे। तो आपका सी राइट से 9th है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब तक आपने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब 11 नंबर, 12 नंबर और सभी के सभी नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देंगे इनको तो हम, आप भी समझ जाएंगे जल्दी। 2 3 5 7 11 और नेक्स्ट पूछ रखा है भाई ये प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 13 और अगला 17 दे ही रखा है, तो आंसर 13 हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे इतना दबाव देने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 0.5, फिर 1.5, फिर 4.5, फिर 13.5 और नेक्स्ट पूछ रखा है 0.5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पॉइंट जब हटता है तो 10 यहां पे आ जाएगा। 5 से 2 यानी कि 3/2। 3/2 को डेढ़ बोलते हैं हम, या फिर 1.5 बोलते हैं, या फिर 1.5 बोलते हैं। तो आ गया ना 1.5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5, इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 13.5, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आंसर हो जाएगा 40.5, 40.5। तो आपके 12वें क्वेश्चन का आंसर है 40.5। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 नंबर। देखो क्वेश्चन देखते ही आप लोग समझ जाओगे। एक तो इतने ज्यादा नंबर लिख रखे हैं। देखो इतने ज्यादा नंबर कब होते थे भाई? डबल या ट्रिपल सीरीज में। इतने ज्यादा नंबर कब होते थे? डबल या ट्रिपल सीरीज में। आप लोग सीरीज चैप्टर पढ़िए। मैंने इस कोर्स की शुरुआत ही उस चैप्टर से की है। वो मैंने सीरीज को खोल खोल के बताया है कि कैसे सोल्व होती है ये। भाई ऐसा नहीं है कि इसके रूल नहीं होते, वही सब रूल लग रहे हैं। आप देख लो चाहे 3 से 7 कितना प्लस हो गया? 4। 7 से 13 कितना प्लस हो गया? 6। 13 से 21 कितना प्लस हो गया? 8। 21 से 31 कितना प्लस हो गया? 10। अब फिर से कितना प्लस होगा? 12। तो 12 प्लस होगा 31 में तो आ जाएगा 43। इसको और चेक कर लो दूसरी सीरीज को। डबल सीरीज का मतलब होता है एक छोड़कर एक चलना। अब एक छोड़ के एक चलेंगे। 4 से 7 पे गए +3, 7 से 13 पे +6, 13 से 22 कितना होता है? प्लस का 8,
अब यहां से यहां प्लस का 9 हो गया ये, और प्लस का 12 हो गया ये। आगे होता तो हम प्लस 15 कर देते, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा 43। नेक्स्ट देखो बच्चों, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क। आगे है 45, 66, 91, आगे पूछ रखा है। नंबर सीरीज की टाइप 1 याद कीजिए। सबसे पहली टाइप मैंने क्या बताई थी, जब नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हो तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लगाना है। ये रामबाण तो आपको हमेशा वैसे भी चलाना ही है, कुछ समझ में ना आए तो रामबाण चल ही जाता है। तो 1 और 6 का डिफरेंस कितना है, 5। 6 और 15 का डिफरेंस कितना है, 9। ठीक है, यहां पे तो 5 और 9 का, इनका और कर लीजिए इधर। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 21 और इनका 25। हमने देखा यहां पे 4 का डिफरेंस, यहां पे 4 का डिफरेंस, तो आगे करके देखते हैं। 9 + 4 13 करके देखते हैं। यहां पर भाई सबका डिफरेंस 4 4 चलता जाए, ये तो है ही 4, आगे भी 4 करके देख लेंगे। तो 13 + 15 हो गया 28। अब 13 में +4 करेंगे तो आ जाएगा 17। 17 जब 28 में जोड़ेंगे तो 45। 17 में +4 करेंगे तो आ जाएगा 21। तो मतलब ये +4 चलता जा रहा था। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से क्वेश्चन बन गया और आपके पास आंसर आ गया 28, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, देखो 6, 12, 21 क्वेश्चन मार्क और इसके बाद 48। तो देखो बच्चों, फिर से डिफरेंस ऑफ डिफरेंस करो। यहां पे डिफरेंस बनता है 9, 6 और यहां बनता है 9। ठीक है, 6, 9 तो 3 और जोड़ के 12 करके देखो, 12 का। भाई इन दोनों का 3 है ना, तो इन दोनों का भी 3 डिफरेंस करके देखो। +3 क्या, तो 12 आया, 12 21 में जुड़ेगा तो 33। अब क्या जुड़ना चाहिए, 3, यहां पे आएगा 15। क्या 33 में 15 ऐड होने से 48 आया, जी आ गया। तो 33 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 15। लॉकडाउन में इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आप मेरी टेस्ट सीरीज लगाइए, आप मेरे कोर्स को पढ़िए और आप जितनी पीडीएफ मैं साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूं उनको करिए। दोबारा रीजनिंग पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लॉकडाउन के बाद कहीं कोचिंग जाने के बजाय कहीं लाइब्रेरी या घर पे एक अपना रूम बना के आराम से पढ़िए और रिजल्ट दीजिए। कोई रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ने वाली। नेक्स्ट आसान है भाई, 121, 225, 361, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। देखिए 121 किसका स्क्वायर है भाई, 11 का स्क्वायर है। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। और 361 किसका है, 19 का। मैंने बताया था, आप लोग देखो दूसरी वीडियो पार्ट 2 में इसके बारे में मैंने बता रखा है। तो 11 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, अब किसका स्क्वायर आएगा भाई, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 का स्क्वायर कर लेना। 23 का स्क्वायर क्या होता है, छोटे बच्चे देख लो भाई, स्क्वायर होता है दोनों की मल्टीप्लाई। 19 19 की मल्टीप्लाई, 15 15 की मल्टीप्लाई, 11 11 की। तो 23 और 23 की मल्टीप्लाई होती है 529। तो ये आपका आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब आ गए हम 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 198, 194, 185, 169 और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। धीरे धीरे डिक्रीज होता आ रहा है नंबर। 198 से 169 तक आ गया, धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ। मैंने बताया था धीरे धीरे इंक्रीज या धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा हो तो आप लोग टाइप 1 यानी कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लगाइए। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर हम लगाते हैं तो -4 हो रहा है, इसमें से ये माइनस करे तो -9 हो रहा था, फिर -16। ये बात आप देखिए, ये -2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर माइनस हो गया, ये 3 का स्क्वायर माइनस हो गया, ये 4 का स्क्वायर माइनस हो गया। अब किसका स्क्वायर माइनस होना चाहिए, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। 169 में से 25 माइनस होगा तो 144। और ये आपके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है भाई, 144, ये आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों, 1 2 3 5 8 और क्वेश्चन मार्क। यहां पर 1 और 2 का जोड़ कितना होता है, 3 होता है। 2 और 3 का जोड़ 5 होता है।
5 और 3 का जोड़ 8 होता है, 8 और 5 का जोड़ 13 होता है, 13। तो 8 और 5 का जोड़ हो गया 13, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। इससे अगला देखो आप लोग, 0, 2, 8, 14, क्वेश्चन मार्क 34। देखो इन दोनों का डिफरेंस है बेटा 2, इन दोनों का डिफरेंस है 6, इन दोनों का डिफरेंस है 6। 2 बार 6 प्लस 4 हुआ था ना यहां पर, फिर एक बार 6, फिर एक बार प्लस 4 करो 10, तो 10 जोड़ेंगे 24, और फिर एक बार 10 होगा तो 34। 2 बार 6 हो सकता है तो 2 बार 10 भी तो हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 के हिसाब से आपका आंसर आता है 24, यहां पूछा था और यहां आंसर आता है 24। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखो नंबर सीरीज का, फिर आपका यहां पर कैलेंडर शुरू हो जाएगा इसी में ही। 64, 100, 144, 196 और क्वेश्चन मार्क। ये किसका स्क्वायर है भाई? 8 का। ये 10, 12, 14, जिसको स्क्वायर क्यूब याद है वो आसानी से कर लेगा भाई। +2 10, +2 12, +2 14 और +2 16 का स्क्वायर लेना है, जो कि होता है 256। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 256। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब थोड़ी सी साउंड बीच में पंखे की आ रही होगी भाई, मेरे को चलाना पड़ गया मजबूरी में, बहुत पसीने आ रहे थे। कोई बात नहीं, आप लोग सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना आप लोगों के पास? तो रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोगों को मतलब है अपने क्वेश्चन से, तो वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। टुडे इज वेडनेसडे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 95 डेज। आज अगर वेडनेसडे है, टुडे इज वेडनेसडे, तो 95 डेज बाद क्या होगा? कितने दिन बाद भाई? 95 डेज बाद क्या होगा? तो देखो 95 डेज को आप लोग वीक और डेज में तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे? 95 को 7 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7, 1 बच गए 2, 5, 7, 3, 21 बच गए 4 दिन, तो बच गए 4 और कितने वीक आए? 13 वीक प्लस में 4 दिन। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने धीरे धीरे करके दिखाया है। आप चाहे 95 डेज जोड़ लो चाहे ये जोड़ लो, एक ही बात है। अच्छा अब सुनो, आज वेडनेसडे है, आज वेडनेसडे में मैं 1 वीक जोड़ू तो वेडनेसडे आएगा ना बच्चों। 2 वीक जोड़ू तो भी क्या आएगा? वेडनेसडे। 4 वीक जोड़ू तो भी वेडनेसडे, और 13 वीक जोड़ू तो भी वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में 13 वीक जोड़े तो वेडनेसडे। अब 4 दिन और बाकी है, मतलब हमने टोटल वेडनेसडे में 4 ही प्लस करना है और आंसर आ जाएगा। वेडनेसडे में जब 4 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा संडे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है संडे, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 21। अब 22 पे चलते हैं। 22 क्या कह रहा है? इफ द 1 अक्टूबर इज संडे, 1 अक्टूबर को क्या बताया जा रहा है बेटा? संडे बताया जा रहा है। 1 अक्टूबर को संडे बताया जा रहा है, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 1 अक्टूबर को यदि संडे है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो देखो पहले 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जाने में कितने दिन बनते हैं, ये देखो। अक्टूबर से अगला ही तो महीना होता है नवंबर। 1 अक्टूबर, कितने दिन बाकी अक्टूबर में? अक्टूबर महीना होता है 31 डेज का। 1 जा चुकी है तो कितने दिन और बचे? 30। और 1 नवंबर तक जाने के लिए 1 दिन और ऐड करना पड़ेगा, टोटल 31 इसमें ऐड कर देंगे तो 1 नवंबर आ जाएगा। 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो यहां पर 4 तो वीक बनते हैं और 3 दिन बनते हैं, 4 वीक प्लस 3 डेज बनते हैं। तो संडे में 4 वीक जोड़ेंगे तो संडे ही आएगा, प्लस 3 दिन और जोड़ दो तो आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि 1 नवंबर का क्या आ गया? वेडनेसडे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 23 है सुगन्या वेंट टू द मूवीज 9 days ago। 9 दिन पहले ये मूवी गई थी, मूवी देखने गई थी सुगन्या। टुडे, इसको मान लो आज का दिन, टुडे। इससे कितने दिन पहले? -9 days अगर हम कर दे
तो उस दिन सुगन्या मूवी के लिए गई थी। आगे कह रहा है शी गोज टू द मूवीज ओनली ऑन थर्सडे। ये सुगन्या हमेशा मूवी कब जाती है? हमेशा ही थर्सडे के दिन जाती है। हमेशा ही थर्सडे के दिन जाती है सुगन्या। कहां पर? मूवी देखने। तो थर्सडे के दिन जाती है, तो 9 दिन माइनस करके थर्सडे आया है, तो आज क्या होगा? तो आज के लिए वापस +9 करना पड़ेगा। +9 का मतलब होता है 1 वीक प्लस 2 दिन। होता है कि नहीं होता है? तो 1 वीक प्लस 2 दिन, थर्सडे में पहले 1 वीक ऐड करेंगे तो खुद थर्सडे ही आ जाएगा। उसमें 2 दिन और ऐड कर दो। थर्सडे में 2 दिन ऐड करने का मतलब है फ्राइडे सैटरडे। तो आपका आज का जो दिन है वो सैटरडे है, बस यही पूछा था। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे। तो 23 नंबर क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये आप लोग खुद कर लेना, इसका आंसर है। इसमें पूछा क्या है? 1 जनवरी 1901 को कौन सा डे होगा? ठीक है, तो ये तरीका आप लोग सीख लो। मैं जल्दी से करके दिखाता हूं। जनवरी का कोड 1, 1900 का 0, 1 का 1। पीछे इसमें कोई लीप ईयर तो बनता नहीं, तो कुछ भी नहीं लेना, 1 ही लेना है बस। तो टोटल हो गया 3। 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ही नहीं। 700 बच कितना गया? 3। 1 बचता है तो संडे, 2 बचता है तो मंडे, 3 बचता है तो ट्यूसडे। तो आपका आंसर आ गया ट्यूसडे। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भाई? ट्यूसडे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25। इफ, ये आसान है भाई, नहीं ये अच्छा क्वेश्चन भी है। 1 फरवरी 1996 को वेडनेसडे है। पूछ रहा है 3 मार्च 1996 को क्या डे होगा? यहां से यहां तक कितने दिन बनते हैं? पहले तो ये फरवरी है, तो पहले ये ध्यान दो कि 96 क्या है। 96 एक लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाता है। ये लीप ईयर है, इसकी वजह से यहां पर 1 फरवरी 1996 को क्या आया? वेडनेसडे। तो ये एक लीप ईयर है, तो ये 29 दिन का बनेगा। 29 दिन में से 1 तारीख तो जा चुकी है, तो कितने दिन बाकी हैं? 28 डेज तो ये बाकी हैं। प्लस कितने मार्च तक जाना है? 3 मार्च तक जाना है, तो 3 दिन ये भी बाकी हैं। तो 28 डे का तो मतलब है 4 वीक। आप इसको 4 वीक बोल सकते हो। और ये कितना है? 3 डेज। पहले 4 वीक ऐड करते वेडनेसडे में, तो वेडनेसडे ही आता। और 3 दिन और ऐड करना है ताकि हम 3 मार्च पर पहुंच जाएं। तो वेडनेसडे में 3 दिन और ऐड कर लो, क्योंकि 4 वीक से आएगा वेडनेसडे, और फिर वेडनेसडे में 3 दिन ऐड करके आएगा आपका आंसर। वेडनेसडे में 3 दिन ऐड करने का मतलब है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आपका आंसर आ गया सैटरडे, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है? ए में ही दिया हुआ है। तो 25 क्वेश्चन अब तक मैं सोल्व करा चुका हूं। अब चलते हैं 26 पे। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग शेयर करेंगे, इस PDF को आप लोग शेयर करेंगे, लोग देखने आएंगे और उनको पता लगेगा कि यहाँ बेटर मिल रहा है, सबसे बेटर यहाँ मिल रहा है। देखिए 26, 1 दिसंबर 1991 इज द फर्स्ट संडे। 1 दिसंबर 1891 को संडे है। ठीक है, ये बता रहा है। अब कह रहा है विच इज द 4th ट्यूसडे ऑफ दिसंबर 1891। इसका चौथा मंगलवार किस दिन होगा? इसी दिसंबर 1891 का 4th मंगलवार कब होगा? पहले पहला मंगलवार तो निकाल लो। 1 दिसंबर का संडे है, तो 2 दिसंबर का क्या होगा भाई? मंडे। 3 दिसंबर का क्या होगा भाई? ट्यूसडे। तो हमारे पास फर्स्ट जो ट्यूसडे था, फर्स्ट मंगलवार तो आ गया। हमसे पूछा है 4th मंगलवार कब होगा? तो फर्स्ट ट्यूसडे 3 तारीख का, पहला 3 का, तो अगला कब का होगा भाई? 10 का। +7 करते रहो, निकालते रहो। फिर इसमें +7 करेंगे तो अगला कब का होगा? 17 का। 3 ट्यूसडे आ चुके हैं। चौथा ट्यूसडे निकालना है तो +7 करो, 24 का। मतलब 24 को ये कौन सा ट्यूसडे होगा भाई? 4th ट्यूसडे हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा था कि 4th ट्यूसडे कब होगा, तो हम कहेंगे 24/12/1891 को। 24/12/1891 को हमारा 4th ट्यूसडे आ जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जिस भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता है उसको यहाँ से देख सकते हैं, PDF वहाँ से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो, यदि किसी महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है, 27 करना था हमने। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे,
डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या है भाई, आज से पहले वाले दिन से भी एक दिन पहले, डे बिफोर यस्टरडे, बीते हुए कल से एक दिन पहले, ये हो आज का दिन, इसे मान लिया करो हमेशा। जो ब्रैकेट में होता है, सर्कल के अंदर होता है, वो आज का दिन। यस्टरडे से एक दिन पहले कौन सा दिन बताया जा रहा है? इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, इस दिन हमें थर्सडे बताया जा रहा है। अब पूछ क्या रहा है, व्हेन विल बी संडे, संडे कब होगा? थर्सडे। ये क्या होगा फिर, यस्टरडे को क्या था तो फिर फ्राइडे, आज क्या है तो फिर सैटरडे, और संडे कब होगा? कल। कल मतलब इंग्लिश में क्या होता है? टुमारो, और हिंदी में इसको आगामी कल भी बोलते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा टुमारो, संडे होगा। उसने पूछा था संडे कब होगा, अगर बीते हुए कल से एक दिन पहले थर्सडे था तो संडे कब होगा, तो हम कहेंगे कल संडे होगा, आने वाले कल को संडे होगा। अगला क्वेश्चन, 18 फरवरी 1997 को ट्यूसडे पड़ रहा है। कौन सा डे पड़ रहा है भाई? ट्यूसडे। कब? 18 फरवरी 1997 को ट्यूसडे है। देन व्हाट विल बी द डे ऑन 18 फरवरी 1999? 18 फरवरी 1999 को कौन सा डे होगा? तो पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूं, 97 से 98 जाएंगे, 18 फरवरी से 18 फरवरी जाएंगे, डेट सेम, मंथ सेम, यहां से यहां पर आए हैं, कोई लीप ईयर बीच में आया नहीं तो प्लस का 1। अब 99 जाएंगे तो फिर प्लस का 1। हमसे पूछा था 18 फरवरी 99, क्योंकि 98 से 99 गए, जब 98 से 99 गए तब फिर एक लीप ईयर नहीं आया। कोई भी लीप ईयर नहीं आता तो प्लस 1 ही करते रहो। जब 29 फरवरी बीच में आ जाए तो प्लस 2 करना, नहीं तो प्लस 1 करते रहो। टोटल कितना प्लस हो गया? प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2। तो ट्यूसडे में प्लस 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा थर्सडे। तो इसका आंसर है थर्सडे। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है भाई? ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है। अब सबसे लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, डे आफ्टर टुमारो, ये 30 नंबर क्वेश्चन है। डे आफ्टर टुमारो, तो पहले टुमारो लो ना, आज का दिन, टुमारो, इसके एक दिन बाद कौन सा दिन बताया जा रहा है? सैटरडे बताया जा रहा है बच्चों। डे आफ्टर टुमारो सैटरडे है, तो 3 डेज बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे तो ये हो गया, ये यस्टरडे, ये टुडे है ना हमारा, ये आज का दिन है, तो यस्टरडे ये होगा। यस्टरडे से 3 दिन पहले, तो 1 2 3, ये कौन सा दिन होगा? सैटरडे से हमें पीछे आना है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। सैटरडे से 6 दिन पीछे आने का मतलब है उसमें एक दिन जोड़ भी सकते हो भाई, सीधी सी बात है। सैटरडे से 6 दिन पीछे आओगे, संडे आएगा। आप 6 दिन के पीछे आने के बजाय एक जोड़ोगे सैटरडे में, तो भी तो संडे ही आएगा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कैलेंडर टॉपिक में, आप वहाँ से देखिए पूरे टॉपिक को। आई होप आपको 30 के 30 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।